दोनों बेटा पास में बैठे थे। तो भोले बाबा ने और पार्वती मैया ने एक बात कही कि देखो आज मालूम पड़ेगा कि दोनों में मेरा सर्वश्रेष्ठ बेटा कौन है। जो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके सबसे पहले आ जाएगा वही मेरा सर्वश्रेष्ठ बेटा कहलाएगा। अब कार्तिक बेटा थे वो तो बैठ करके उड़ गए। अब गणेश भगवान की जो सवारी थी वो मूस की हैं, अब वो कैसे भाग लेते। तो उन्होंने सोचा अरे भैया चले गए चले जान दो, यात्रा करे आन दो, लेकिन हमारे सारा ब्रह्मांड तो मेरे पास ही बैठा है। कहा था 7 चक्कर लगा करके जो सारे ब्रह्मांड का आएगा वो सर्वश्रेष्ठ बेटा कहेगा। देखा कि हमारे माता पिता से बढ़कर के ब्रह्मांड कौन है, हैं? वही माँ बाप के मुंह पे बैठे और वहीं पर 7 चक्कर लगा लिए और सामने चरणों में प्रणाम किया। और कार्तिक बेटा आए, पिताजी हम लगाया है। कहा तुम लगाया है सो लगाया है, लेकिन गणेश बेटा सर्वश्रेष्ठ कहा गया क्योंकि उनके सारे ब्रह्मांड तीर्थ यहीं बैठे हैं। बेटा ने यहीं पर 7 चक्कर लगा लिए। तभी तो सबसे पहले पूजा होती है, हैं? जो माता पिता की सेवा करता है वो भी संसार में पूजा जाता है, उसकी पूछ होती है। नहीं तो आज भी देखिए जो बेटा माता पिता से अलग रह करके और माता पिता यदि दुखी हो और बेटा हवेली कोठी में रह रहा है और ओडिश गाड़ी में घूम रहा है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, ओडी गाड़ी में, और माता पिता भूखे मर रहे हैं, तो दुनिया के लोग ही कहेंगे ये कैसा बेटा है। माता पिता को खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और ये ओडी गाड़ी में घूम रहा है, हवेली में रह रहा है, तो दुनिया के लोग सम्मान नहीं करेंगे बल्कि अपमान करेंगे। और जब माता पिता को सुखी रखोगे, उनके साथ रहोगे, तो वही दुनिया के लोग आपको भी पास में बैठा लेंगे, ये अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। यही तो कहते हैं कि संसार में यदि तीर्थ सारे तीर्थ हैं, माता पिता से बढ़कर के सारे तीर्थ जो भी है सिर्फ एक तीर्थ है माता और पिता। इनको खुश कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। क्योंकि कहते भी है ना कि गाड़ी छूट गई लेकिन मैंने टिकट कटाए ना पाई, यानी